आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को बंद करने का फैसला किया है। 2000 रुपये के नोट वाली खबर से हिल गए क्या? यहां जानिए अपने हर सवाल का जवाब, बिल्कुल आसान भाषा में। आरबीआई के ऐलान के बाद ये सवाल अहम हो गया है कि अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं तो फौरी तौर पर आपको क्या करना चाहिए। कुछ जरूरी बातें। आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से हटाने का फैसला लिया है। 2000 रुपये के नोट चलन से बाहर होंगे। आरबीआई वापस लेगा 2000 रुपये के नोट। 30 सितंबर तक बैंकों में बदल या जमा कर सकेंगे नोट। नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2000 रुपये को नोट्स को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि आरबीआई ने बताया है कि यह लीगल टेंडर बना रहेगा। आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं। इस खबर के बाद शायद आप हिल गए होंगे। केंद्रीय बैंक के ऐलान के बाद ये सवाल अहम हो गया है कि फौरी तौर पर आपको क्या करना चाहिए। सवाल 1। 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट वापस क्यों लिए जा रहे हैं? जवाब। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) के तहत नवंबर 2016 में करेंसी की जरूरत को पूरा करने के लिए 2000 रुपये के नोट लाए गए थे। पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के लिए इन नोटों को लाया गया था। 2000 रुपये को लाने का उद्देश्य दूसरे नोट पर्याप्त मात्रा में बाजार में आने के बाद खत्म हो गया था। 2018-2019 में 2000 रुपये के बैंक नोट्स की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। अब क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला लिया है। सवाल 2। क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? जवाब। ये पब्लिक को अच्छी क्वालिटी वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई द्वारा अपनाई गई पॉलिसी है। सवाल 3। क्या 2000 रुपये के नोटों की लीगल टेंडर स्थिति बनी हुई है? जवाब। हाँ, 2000 रुपये के बैंक नोट अपनी लीगल टेंडर स्थिति को बनाए रखेंगे। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट है तो उसकी मान्यता बनी रहेगी। सवाल 4। क्या सामान्य लेन देन के लिए 2000 रुपये के नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है? जवाब। हाँ, आप अपने लेन देन के लिए 2000 रुपये के नोटों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उन्हें भुगतान में प्राप्त भी कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सवाल 5। अपने पास रखे 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों का क्या करें? जवाब। आप अपने पास मौजूद 2000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं। खातों में जमा करने और 2000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। एक्सचेंज की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों आरओ में भी उपलब्ध होगी। सवाल 6। क्या बैंक खाते में 2000 रुपये के नोट जमा करने की कोई सीमा है? जवाब। नो योर कस्टमर केवाईसी के मौजूदा मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक या नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन किसी भी तरह के प्रतिबंधों के बिना बैंक खातों में जमा किया जा सकता है। सवाल 7। क्या 2000 रुपये के बैंक नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए कोई लिमिट है? जवाब। जिनके पास ऐसे नोट हैं, वे एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक नोटों को बदलवा सकते हैं। सवाल 8। क्या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बीसी के जरिए 2000 रुपये के बैंक नोटों का बदला जा सकता है? जवाब। हाँ, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बीसी के जरिए भी 2000 रुपये के नोटों को बदला जा सकता है। हालांकि इसके लिए रोजाना प्रति खाताधारक 4000 रुपये की सीमा है। सवाल 9। किस तारीख से एक्सचेंज की सुविधा मिलेगी? जवाब। बैंकों को तैयारी की व्यवस्था करने के लिए समय देने हेतु लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे एक्सचेंज फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए 23 मई 2023 से बैंक शाखाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें। सवाल 10।
क्या बैंक की शाखाओं से 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए बैंक का ग्राहक होना आवश्यक है? जवाब: नहीं। एक गैर खाताधारक भी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोट बदल सकता है। सवाल 11। अगर किसी को बिजनेस या अन्य उद्देश्यों के लिए 20,000 रुपये से अधिक नकदी की आवश्यकता हो तो क्या करे? जवाब: यदि किसी की ऐसी आवश्यकता है तो वह अपने बैंक खाते में 20,000 रुपये से अधिक कितने भी रुपये जमा करवा सकता है। जमा कराने के बाद वह जब चाहे कैश निकाल सकता है। सवाल 12। क्या एक्सचेंज सुविधा के लिए कोई शुल्क देना होगा? जवाब: नहीं। विनिमय अथवा एक्सचेंज की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। सवाल 13। क्या वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक्सचेंज और जमा करने की कोई विशेष व्यवस्था होगी? जवाब: बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे 2000 रुपये के नोटों को बदलने या जमा करने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि की असुविधा को कम करने के लिए व्यवस्था करें। सवाल 14। क्या होगा अगर कोई 2000 रुपये के बैंक नोट को तुरंत जमा न करा पाए या बदल न पाए? जवाब: पूरी प्रक्रिया को जनता के लिए सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए 2000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने के लिए 4 महीने से अधिक की अवधि दी गई है। इसलिए लोगों को तय समय के भीतर अपनी सुविधानुसार इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सवाल 15। कोई बैंक 2000 रुपये के नोट को बदलने या जमा करने से इनकार करता है तो क्या होगा? जवाब: ये सेवा की कमी का मामला है। ऐसे मामले में शिकायतकर्ता या पीड़ित ग्राहक पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकता है। अगर बैंक शिकायत दर्ज करने के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या शिकायतकर्ता बैंक की ओर से दिए गए जवाब या समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह आरबीआई के इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम (RBIOS) के तहत इसके पोर्टल CMS RBI.org इन पर शिकायत दर्ज कर सकता है।